अच्छा, कार्टून में तो हमने खूब देखा है कि जानवर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। पर कभी सोचा है क्या ये बस कल्पना है या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? चलिए आज इसी मजेदार सवाल के पीछे जो साइंस है ना उसकी दुनिया में झांकते हैं। मतलब सोचकर देखिए, एक ऐसी चीज हंसी जिसे हम हमेशा से बस इंसानों की खासियत मानते आए थे, वो असल में करोड़ों साल पुरानी एक मजबूत कड़ी है हमारे और दूसरे जानवरों के बीच। कमाल है ना? तो चलिए आज इसी गहरे रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या जानवरों की हंसी वाकई में होती है या ये सब बस हमारे मन का वहम है? तो क्या हंसने की ये जो कमाल की खूबी है वो सिर्फ हमारे मतलब इंसानों के ही पास है या फिर जानवरों की इस बड़ी सी दुनिया में भी कोई है जिसे मजाक समझ आता हो? ठीक है, अब बातों से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ असली सबूत देखे जाएं और उन जानवरों से मिला जाए जो सच में हंसते हैं, और हाँ, अपने अपने खास अंदाज में। तो ये नंबर आपको सच में चौंका देगा। साइंटिस्ट ने अब तक पता है कितनी, कम से कम 65 अलग अलग प्रजातियों को पहचाना है जो अपनी ही तरह की एक खास हंसी हंसती हैं। मतलब कमाल ही है। और देखिए, ये लिस्ट सिर्फ बंदरों या चिंपैंजी पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, इसमें हमारे प्यारे पालतू कुत्ते हैं, चालाक लोमड़ियां हैं, पानी में मस्ती करती सील, यहां तक कि तोते भी। तो ये जो हंसी की आदत है ना, ये जानवरों की दुनिया में दूर दूर तक फैली हुई है। जैसे कि जब बड़े बड़े वानर जैसे चिंपैंजी आपस में खेलते हैं तो उनके मुंह से एक हाफने जैसी आवाज निकलती है। और मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शायद हम इंसानों की हंसी की शुरुआत भी कुछ कुछ ऐसी ही आवाज से हुई होगी। यही नहीं, कुछ पक्षी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। न्यूजीलैंड का एक तोता है किया। जब वो एक खास तरह की आवाज निकालता है ना, तो उसको सुनकर बाकी तोते भी खेलने कूदने लगते हैं। बिल्कुल वैसी ही छूत की बीमारी वाली हंसी, जैसे किसी एक को हंसता देख हमें भी हंसी आ जाती है। और अब सुनिए एक और हैरान करने वाली बात। कुछ हंसी तो ऐसी भी है जिसे हम इंसान सुन तक नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, जब चूहों को गुदगुदी की जाती है तो वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में खिलखिलाते हैं, इतनी ज्यादा कि वो आवाज हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। ये उनकी खुशी जताने का अपना एक सीक्रेट तरीका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जानवर ऐसी आवाजें निकालते ही क्यों हैं? मतलब इसका कोई मकसद भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक कारण छिपा है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं वोकल प्ले सिग्नल। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का खेल का सिग्नल है। ये जानवरों का एक दूसरे को बताने का तरीका है कि हे, डरो मत, हम बस खेल रहे हैं, ये कोई असली लड़ाई नहीं है। जरा सोचिए, अगर ये सिग्नल ना हो तो क्या होगा? खेल खेल में बात असली लड़ाई तक पहुंच सकती है। तो ये जो हंसी जैसी आवाज है ना, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये सिग्नल देता है कि सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। और इससे उनके बीच का जो सोशल बॉन्ड है वो और भी मजबूत होता है। चलिए अब इस गुत्थी को एक और मजेदार एंगल से सुलझाते हैं, एक ऐसी चीज से जिसे हम सब ने महसूस किया है, गुदगुदी। अच्छा एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते? करके देखिए, नहीं होगी, है ना? ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब हमारे दिमाग के एक बहुत बड़े राज से जुड़ा है। होता क्या है कि जब हम खुद को छूने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक सुपर हीरो की तरह पहले से ही अंदाजा लगा लेता है। उसे पता होता है कि ये अपना ही हाथ है, तो वो उस गुदगुदी वाली सनसनी को पैदा होने से पहले ही कैंसिल कर देता है। ये दिमाग का मैं और कोई दूसरा के बीच फर्क करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो फिर अब इस पर सोचिए, अगर किसी जानवर को कोई और गुदगुदी कर पा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? यह सिर्फ एक मजेदार हरकत नहीं है, नहीं, इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस जानवर का दिमाग ये फर्क कर पा रहा है कि उसे कोई और छू रहा है, वो खुद नहीं। और ये सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानने की क्षमता का पहला कदम है। आप कह सकते हैं कि ये चेतना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल है। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, देखते हैं कि महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का इस बारे में क्या सोचना था। आज से करीब करीब 150 साल पहले 1872 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब में एक कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि इमोशंस यानी भावनाएं सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है। डार्विन का मानना था कि हंसना या मुस्कुराना ये सब हम सीखते नहीं हैं, ये हमारे अंदर जन्म से ही होता है, विरासत में मिला है।
ठीक वैसे ही जैसे जानवरों में। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम सब, इंसान और जानवर, एक ही विकासवादी पेड़ की अलग-अलग शाखाएं हैं और हमारी भावनाएं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। और यही बात डार्विन ने गुदगुदी के लिए भी कही थी। उनका मानना था कि गुदगुदी तभी काम करती है जब मन खुश हो। है ना कितनी गहरी बात? मतलब साफ है, ये सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन जानवर की अंदरूनी खुशी, उसकी भावनाओं से है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। अगर हंसी जैसी भावना हम सब में इतनी कॉमन है, तो और कौन-कौन सी भावनाएं हैं जो हम जानवरों की इस खूबसूरत दुनिया के साथ शेयर करते हैं? शायद हम जितना सोचते हैं ना, हम उनसे कहीं-कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं।